अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 मैथ यूनिट 5 फैक्टराइजेशन और एक्सरसाइज है 5.2। इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 6 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सीखना है। सो स्टार्टिंग इट विद क्वेश्चन नंबर 1। इसको हमने फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन 1 है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3। ठीक है, आप ये देखिए, हमने 4 की पावर में तो कोई फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 की पावर को रिड्यूस कर देंगे स्क्वायर में। सो स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, तो 2 टाइम 2 विल गिव यू बैक 4, राइट। ठीक है, तो हमने इसको भी कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर में और इस डिनोमिनेटर 1 ओवर x रेज़ टू पावर 4 को भी कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर में, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है -3, चलें इसको आगे चल के सीखते हैं कि ये -3 को हमने -2 -1 में क्यों स्प्लिट किया। ठीक है, अच्छा अभी ये देख लेते हैं हम कि अभी हमने जो फार्मूला सीखा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर का या a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो बेसिकली क्या होता था आपके पास a स्क्वायर। ठीक है, अगर प्लस का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो प्लस यूज़ करेंगे, अगर माइनस का है तो -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए, आपके पास जो मिडल वैल्यू आ रही है उसमें जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं दैट इज़ -2। सो फॉर दिस रीज़न हमने इस -3 को स्प्लिट कर दिया -2 एंड -1 में। -2 -1 आपको क्या देंगे वापस, इनको सॉल्व करें तो वापस -3 आ जाएगा, राइट। तो हमने इन वैल्यूज़ को इस तरह स्प्लिट कर दिया। अब इसको हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। यानी सबसे पहले ना आप ब्रैकेट्स पुट करके स्ट्रक्चर बना लें, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो किस वैल्यू का स्क्वायर लें तो आपके पास एक्स स्क्वायर किस वैल्यू का हम स्क्वायर, अच्छा ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्प्लिट किया हुआ, तो ये हमने वैल्यूज यहाँ पे लिखनी, a स्क्वायर -2a, a इन दिस केस इज एक्स स्क्वायर एंड b इज 1 ओवर एक्स स्क्वायर, राइट, एंड प्लस बी स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला स्प्लिट करके लिख दिया। ठीक है, अब और यहाँ पे जो अब देखें हमने ये -2 ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर लिया हुआ, राइट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वैल्यू पीछे क्या बची, -1, तो ये वैल्यू हमने नीचे शिफ्ट कर ली। ठीक है, अब इस सारे फार्मूले को अगर हम देखें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट विल बिकम a माइनस बी होल स्क्वायर एंड -1 हमने नीचे शिफ्ट कर लिया, राइट। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास ये तो स्क्वायर वाली टर्म है, ये -1 है, यानी इसको भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। यानी इसको अगर स्क्वायर कर दें और सॉल्व करें वापस आपके पास 1 आ जाएगा, राइट। अब ये अब आपके पास फार्मूला क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, राइट। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पार्ट 2। सो 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 12y रेज़ टू पावर 4, और इसमें हमने सबसे पहले 3 कॉमन ले लिया, तो पीछे हमारे पास ये वैल्यूज बचेंगी, राइट। अब इसमें देखें, हमने ये फार्मूला, अब 4 का तो फार्मूला हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो हम इस 4 को स्प्लिट कर देंगे स्क्वायर स्क्वायर में, राइट, और साथ इसका फार्मूला बना लेते हैं। सो दिस इज़ a स्क्वायर प्लस 2a, यानी किस वैल्यू का मैं स्क्वायर करूँ तो x रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, दैट इज़ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वापस वही वैल्यू आ जाएगी, राइट, प्लस 2a, a ऑलरेडी हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो मैंने इधर लिख दिया, राइट। अब b की वैल्यू अभी तक मुझे नहीं पता, इसको हम सिर्फ ब्रैकेट्स पुट कर दें, अंदर अभी वैल्यूज नहीं लिखेंगे, एंड प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये देखिए, आपके पास बी स्क्वायर में ये वाली वैल्यू आ रही है 4y4, यानी मैं किस वैल्यू का स्क्वायर करूँ, किस नंबर को का स्क्वायर करेंगे तो 4y रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, तो वो आपके पास 2y स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ गई, तो यही b आपने यहाँ पे भी लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये हमने जब इधर एक्सपैंड की, इसका फार्मूला बनाया, तो इसमें से कौन सी वैल्यू वापस वही आ रही है, एक ये वाली वैल्यू, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करें तो ये वाली टर्म आ जाएगी, और सेकंड 2y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स कि ये जो मिडल वैल्यू है ये एक्स्ट्रा आ रही है यहाँ पे हमारे पास, राइट। ये इस क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इस फार्मूला को बनाने के लिए हमने ये इसको इसमें कन्वर्ट किया। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट, अब मैथ में कभी भी हम खुद से कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते,
तो अगर हम ऐसा कुछ करें तो हमें उसे बैलेंस भी करना है। तो ये चीज़ मैंने ऐड किया है, तो मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे माइनस भी कर दूंगा। यानी इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या बन रहा है, 4, 2 टाइम्स 2 इज़ 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये ऐड हो रहा है ना, जो कि एक्स्ट्रा टर्म है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको माइनस भी कर दिया। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास वापस वही ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। कैंसिल करना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कि हमने यहाँ पे ये माइनस क्यों किया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन अगर आप देखें कि ये हमारे पास हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। सो a इज़ एक्स स्क्वायर एंड b इज़ 2y स्क्वायर होल स्क्वायर, और माइनस यानी किस वैल्यू का मैं स्क्वायर करूँ तो मेरे पास 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। सो दैट इज़ 2xy। अब ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी टाइम्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, टाइम्स a माइनस बी, राइट। ठीक है, फिर यहाँ पे इनको आप सिंपली ब्रैकेट्स को रिमूव कर लें, और ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, और ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमने लिख दिया। इसी तरह ये सेकंड वैल्यू को हमने लिख दिया, राइट। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3 पे चलते हैं। a रेज़ टू पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेम उसी तरह हमने मिडिल टर्म को यूज़ करते हुए सबसे पहले तो हम फार्मूला कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो किस वैल्यू, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें a क्या आपके पास, यानी किस वैल्यू का मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो दैट इज़ a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, देन प्लस 2a, a इज़ हमें पता है a क्या है, a स्क्वायर। b की वैल्यू अभी तक मुझे नहीं पता, तो अभी हम यहीं पे सिर्फ ब्रैकेट्स छोड़ देते हैं। ठीक है, एन प्लस बी स्क्वायर, यानी अब मैं किस वैल्यू का स्क्वायर करूं तो मेरे पास 4b रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। सो दैट इज़ 2b स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे आप मिडल टर्म पे नोटिस करें तो ये हमारे पास क्या बन रही है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। ठीक है, जबकि ओरिजिनल क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू क्या है, मिडल टर्म 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यानी इस 4 में से एक एक्स्ट्रा है ना, ठीक है, यहाँ पे 3 है और हमारा 4 आ रहा है, तो यानी मैंने इसको बैलेंस करना है, मुझे वापस 3 लाना है, तो इसलिए मैंने 1 माइनस कर दिया। 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो वापस 3 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने 1a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस किया, राइट। ठीक है, ये सॉल्व, अब इस अगर आप सारी कोई इनको सॉल्व करें ना, तो सॉल्व करने से आपके पास वापस यही चीज़ आ रही है, ओरिजिनल क्वेश्चन। समझ आई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये वाला पोर्शन जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो वापस ये आ जाएगी, दैट इज़ ए बी होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आपके पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक्सपैंड कर लीजिए, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, राइट। इन दिस केस योर a इज़ दिस वैल्यू एंड b इज़ दिस वैल्यू। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को खुद भी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तभी देर आर चांसेस आप मिस्टेक करेंगे, तो वो जो मिस्टेक करेंगे फिर उन मिस्टेक से आप सीखेंगे, यू विल ट्राई टू फिक्स दोज मिस्टेक्स, ताकि वही जो मिस्टेक्स हमने की हुई हैं वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में या सेकंड टाइम जब आप क्वेश्चंस करें तो रिपीट ना हो। नेक्स्ट पार्ट 4 क्या है आपके पास, 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 81। सेम स्ट्रैटेजी, सेम प्रोसेस, सारा क्वेश्चन सेम उसी तरह आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने फार्मूला बना लेना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो किस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो 81 आ जाएगा, दैट इज़ 9 प्लस 2ab, a हमारे पास 2x स्क्वायर है और b मेरे पास 9 है, राइट। अब इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूँ, यानी यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो वापस ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा वैल्यू है जो हमारे पास आई है फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये एक्स्ट्रा है ना, ऐड हो रहा है, तो मैंने इसी को माइनस भी कर दिया, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास वापस ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहा है, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास फार्मूला बन चुका है, इसको आप इसको फार्मूले की फॉर्म में लिख लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, और माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 टाइम 9 इज़ 36 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस, यानी इस 36 एक्स स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट कर दिया होल स्क्वायर में, यानी किस वैल्यू का स्क्वायर करें तो आपके पास 36 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सो दैट इज़ 6x।
और ये आपके पास अगेन फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। ठीक है, और इसको फिर ऑर्गेनाइज फॉर्म में आप लिख लीजिए, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है, राइट। सिमिलरली ये हमारे पास इसका है पार्ट 5, पार्ट 6। ठीक है, इनको आप सिंपली गो थ्रू कर लें, सेम स्ट्रैटेजी वही यूज़ की हुई, सेम सारा वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ना वीडियो को पॉज करके इसको यहाँ पे खुद से सॉल्व कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ठीक है, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 को हम इसी तरह स्किप कर देते हैं, क्योंकि सेम वही प्रोसेस यूज़ किया हुआ हमने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहाँ पे हमने फैक्टराइज करना है, यहाँ पे हमारे पास है, अब इसको है ना, इन क्वेश्चंस को हम यूजिंग फार्मूला नहीं करेंगे। ठीक है, विदाउट यूजिंग फार्मूला हम इनको फैक्टराइज करेंगे। तो इसमें हमने सीखा था कि आपके पास एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी होती हैं, ये द फर्स्ट और लास्ट, ये आपके पास एक्सट्रीम टर्म्स हैं। इनके कोफिशिएंट्स के आपके पास, इसका कोफिशिएंट अगर नहीं है कुछ भी तो 1 है, और यहाँ पे 48 है। इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 टाइम 48 इज इक्वल टू 48। तो मतलब अब हमने ना 48 के पेयर्स बना लेने, यानी कि इन 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते चले जाएँ तो आपके पास 48 आएगा। तो 1 टाइम 48 इज़ 48, 2 टाइम्स 24 इज़ 48, 3 टाइम्स 16, 4 टाइम्स 12 इज़ 48, 6 टाइम्स 8 इज़ 48, 7 टाइम्स एनी नंबर विल गिव यू 48, नो। और फिर उसके बाद आता है 8 टाइम्स 6। अब ये देखें, जहाँ जैसे ही वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हुई है मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया, राइट। 8 टाइम्स 6 इज़ 48, 12 टाइम्स 4 इज़ 48। ठीक है, तो बजाय इसके इनको के अलग से लिखें, आप यहीं पे रोक दीजिए। अब इनमें से हमने देखना है कि किस पेयर को आपस में हम यूज़ करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, मिडिल वैल्यू विच इज़ +14। ठीक है, तो इनमें से किस पेयर को हम यूज़ करेंगे कि इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 14 आए। तो वो हमारे पास ये पेयर बन रहा है, राइट। 6 + 8 करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब इसमें भी 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आपके पास, +6 + 8 यानी 6 + 8, 6 - 8, -6 + 8, -6 - 8। तो इनमें से देखें कौन सा पेयर 6 + 8 करेंगे 14 आ रहा है, 6 - 8 करेंगे -2 आ रहा है, यानी कि 14 नहीं आ रहा, तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। -6 + 8 इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 8 - 6, तो वो क्या आ रहा है 2, हमें तो 14 चाहिए। और -6 - 8 क्या आ जाएगा, -14। तो हमें क्या चाहिए, +14, तो हम ये भी यूज़ नहीं करेंगे। तो मतलब हम कौन सा यूज़ करेंगे, पेयर तो हमने डिसाइड कर लिया, अब इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करना है वो हमें यहाँ से पता चल गया, राइट। सो +6 + 8 में स्प्लिट कर देंगे। तो ये देखें, इस 14 को मैंने स्प्लिट कर दिया, +6x + 8x, राइट। बाकी वैल्यूज एज इट इज़ है। अब यहाँ से पहले हमारे पास 3 टर्म्स थी, अब ये स्प्लिट होकर 4 टर्म्स बन चुकी हैं, तो यानी कि 2 पेयर्स बन चुके हैं। ये फर्स्ट पेयर है और ये हमारे पास सेकंड पेयर है। तो इन दोनों पेयर्स में से कॉमन देख लेते हैं क्या आ रहा है। सो फर्स्ट पेयर में से आपके पास x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, x + 6, और यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, x + 6। अब एक टर्म आपके पास ये बन चुकी है, एक टर्म ये बन चुकी है, राइट। अब इनमें से देख लें क्या कॉमन है, x + 6 कॉमन है, तो इसको कॉमन लिख लिया, और रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, x + 8। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन डिटेल में स्टडी कर लिया, बाकी इसके जितने भी पार्ट्स हैं सेम प्रोसेस सेम प्रोसीजर से सॉल्व होंगे। ठीक है, इसको सिंपली मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, आप इनको एक दफ़ा देखते जाएं, सॉल्व करें और यहाँ से बेशक आंसर्स वेरीफाई कर लें। ठीक है, अब इसमें भी देख लें, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये 1 टाइम 108 क्या आ जाएगा, 108। इसके हमने यहाँ पे सारे पेयर्स बना लिए, ऑल मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स के जिन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 108 आ रहा है। अब इनमें से हमने कौन सा पेयर यूज़ करना है कि हमारे पास मिडिल वैल्यू क्या आ रही है, -21, कि यानी इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -21 आ जाए। तो वो हमने कौन सा पेयर यूज़ करेंगे, -12 -9, राइट। सो -12 -9 को सॉल्व करें तो आपके पास -21 आ जाएगा। तो ये देखिए, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया -9 -12 में। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 2 पेयर्स बन चुके हैं, इन दोनों पेयर्स में से कॉमन लीजिए, सॉल्व करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। सिमिलरली पार्ट 3, अब इनमें ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है ना वो होता है कि आपने इस मिडिल वैल्यू को किन 2 नंबर्स में स्प्लिट करना होता है। ठीक है,
यानी वो तभी पता चलेगा जब हम इसके मैक्सिमम पेयर्स बना लेंगे, सारे पॉसिबल पेयर्स। ये हमारे पास 42 के पेयर्स आ चुके हैं। अब इनमें से कौन सा पेयर यूज़ करें कि इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -11 आ जाए। तो वो कौन सा होगा, -14 + 3, राइट। तो ये देखिए -14 + 3 मैंने यूज़ कर लिया, राइट। ठीक है, अब इनमें भी 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि 13 + 14, तो वो तो नहीं आ रहा, -11। देन 3 - 14, यस हमारे पास -11 आ रहा है। 3 + 14 करेंगे तो वो +11 आ रहा है। ठीक है, -3 + 14, हमें तो -11 चाहिए। ठीक है, सो ये मैंने एक क्वेश्चन इतनी डिटेल में इसलिए सॉल्व किया ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो ये हमने पेयर इसको स्प्लिट कर लिया। उसके बाद हमारे पास 2 पेयर्स आ जाएंगे। ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है। अब इन दोनों पेयर्स में से आप कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा, राइट। सेम आपके पास है पार्ट 4, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। अब इसमें देख लें, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका 132। तो 1 × 132 इज 132, मतलब हमने 132 के सारे पॉसिबल पेयर्स बनाने। तो मेरे पास ये पेयर्स बन रहे हैं, यानी इसको मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। ठीक है, 2 3 वो सारे स्किप करके मैंने डायरेक्टली कर लिया, क्योंकि मुझे मिडिल वैल्यू पता है। मुझे यहाँ पे मिडिल वैल्यू में क्या चाहिए, 1 चाहिए। सो वो मुझे इस पेयर से मिल जाएगा 12 और 11 से। 12 × 11 इज 132, और हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, 12 - 11 करेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट। तो ये मैंने स्प्लिट कर दिया, 12x - 11x। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास 2 पेयर्स बन चुके हैं। इन दोनों पेयर्स में से कॉमन लीजिए, सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, ये भी सेम सारा वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम गो थ्रू, बस मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ओके। ये आपके पास 20 बन चुका है, 20 के पेयर्स बना लिए। अब किस पेयर को यूज़ करना है, हमें 12 चाहिए। ठीक है, तो 2 + 10 = 12। तो ये देखें 10 + 2 12। बाकी आगे सिंपल सारा मेथड आपको पता है। ठीक है, मेन चीज़ होती है कि मिडिल वैल्यू को कैसे स्प्लिट करना है आपने, तो वो हमें इन पेयर से ही पता चलेगा। ठीक है, अब इसी तरह 30 × 15 450 आ रहा है, इसके सारे पॉसिबल पेयर्स बनाए। ठीक है, तो वो कौन से पेयर को यूज़ करना है कि आपके पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 18 25 यानी कि +7 आ जाए। सो 25 - 18, तो ये आपके पास आ जाएगा 7, राइट। फिर यहाँ से अब आपके पास पेयर्स बन चुके हैं, इनको सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, पार्ट 3 में देख लीजिए। सो 24 × 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ रहा है 504। इसके सारे पॉसिबल पेयर्स बनाए, तो फिर उनमें से देखेंगे किस पेयर को यूज़ करना है कि आपके पास मिडिल वैल्यू क्या आ रही है, -65, ये आ जाए। तो ये कैसे आएगा, -56 - 9। तो ये आप इस तरह से आपके पास आ जाएगा -65, राइट। तो ये देखिए -56 - 9 कर लिया हमने। तो यहाँ से 2 पेयर्स आ चुके हैं। इन दोनों पेयर्स में से कॉमन वैल्यूज़ ले लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है, 8x कॉमन आ रहा है, और यहाँ से 3, और फिर आपके पास एक ये टर्म बन गई, एक ये टर्म बन गई। अब इन में दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है, 3x - 7, वो कॉमन ले लिया। रिमेनिंग वैल्यूज विल बी 8x - 3, राइट। सिमिलरली पार्ट 4 आपका सेम इसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है, पार्ट 5 सेम इसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है, प्रोसेस सारा वही है, सेम प्रोसीजर है, कोई नई चीज़ नहीं है कि जिसको हम डिटेल में डेप्थ में जाके स्टडी कर लें। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपने देख लेना है। नेक्स्ट पार्ट 6 पे चलते हैं। ये भी सेम सारा वही क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया, 39। अब 39 आपके पास प्राइम नंबर है, यानी इसका और कोई भी 2 नंबर ऐसे नहीं है कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 39 आ जाएगा। तो अब इसको हमने यूज़ कैसे करना है, हमारे पास मिडिल वैल्यू क्या है, -38 आना चाहिए इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से। तो वो कैसे आएगा, -39 + 1। तो ये देखिए, दिस इज़ +1 -39। फिर यहाँ से सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। सिमिलरली पार्ट 7 सेम उसी तरह इन 2 एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 5 × 14 70 आ गया। 70 के पेयर्स बना लिए। अब मिडिल वैल्यू मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, 33।
तो किस पेयर को यूज़ करेंगे कि आप उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 35 आ जाए, 33 आ जाए? तो वो कौन सा है? 35 माइनस 2। सो 35 माइनस 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा, सॉरी 33 आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें से कोई और ऐसा पेयर नहीं है कि जिनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 33 आ रहा हो, राइट। तो ये मैंने 33 को जब स्प्लिट किया तो मैंने लिख दिया 35 माइनस 2। अब ये 3 टर्म्स थी, अब ये कन्वर्ट हो चुकी हैं 4 में, यानी फर्स्ट पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर ये हो गया। फर्स्ट पेयर में से कॉमन ले लें, सेकंड पेयर में से कॉमन ले लें, फिर अगेन आपके पास एक टर्म ये बन गई, एक ये बन गई, इन दोनों में से कॉमन ले लें तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, राइट। अच्छा जी, पार्ट्स 8 पे देखते हैं यहाँ पे क्या किया हुआ इन्होंने। अब यहाँ पे देखें कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, कि इसको ना, यानी इसको एक तरीका तो है कि हम इसको एक्सपैंड कर लें, तो हमारे पास टर्म बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगी। तो बजाय इसके को एक्सपैंड करने के हमने क्या किया, इस जो ब्रैकेट के अंदर ये सारी टर्म है ना, इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि दिस इज़ इक्वल टू वाई। अब जहाँ जहाँ ये वैल्यू है ना उसकी जगह मैंने वाई लिख देना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई एन प्लस 4। ठीक है, नाउ इट इज़ ईजियर फॉर मी टू एक्सपैंड दिस। ठीक है, इसको फॉर्मूले की शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले आप स्ट्रक्चर बना लें रेड कलर में जो बना हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बीच में वैल्यू क्या प्लस, तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। अब किस वैल्यू का स्क्वायर लें तो आपके पास वाई स्क्वायर आ जाएगा, सो दैट इज़ वाई प्लस 2a, ए हमें ऑलरेडी पता है वाई, तो वो लिख दिया। बी अभी तक हमें नहीं पता, तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। यहाँ पे मिडिल वैल्यू देखिए क्या है 4y, और यहाँ पे यानी कि इसको मैं अभी तक सॉल्व किया हुआ है तो ये आ रहा है 2y, यानी यहाँ पे मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4y हो जाएगा, दैट इज़ 2। और सेकंड मेथड से अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को देखें 4 है और यहाँ पे मुझे चाहिए स्क्वायर, यानी किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, दैट इज़ 2। तो यहाँ से भी आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ से भी, राइट। अब ये फार्मूला बन चुका है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो इसको आप अलग अलग करके लिख लें, यानी इनकी पावर्स अलग अलग कर लें। अब यहाँ पे वापस, अब ये देखें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे आके अपना क्वेश्चन आंसर लिख के ख़त्म कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ये चीज़ देखें कि हमारा क्वेश्चन किस वेरिएबल में चल रहा है, एक्स में ना, और आंसर वाई में कैसे आ सकता है, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ अज्यूम की थी, ये y की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ की इसके इक्वल है, वापस y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y, नाउ दिस इज़ योर आंसर। जिस वेरिएबल में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी वेरिएबल में आंसर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़, ये वैल्यूज़ एक्सप्रेशन में कुछ वैल्यूज़ ये मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये -3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इसमें अगेन देखें, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करने जाऊँ तो मेरे पास तो ये बहुत लंबी इक्वेशन बन जाएगी। तो मैंने क्या किया कि ये जो टर्म थी ना, और वैसे भी मल्टीप्लाई करें अगर आप, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, x⁴, और 4 का तो हमने कोई फार्मूला ही नहीं पढ़ा हुआ। तो इसलिए इस मुश्किल से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये देखें इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में ये वैल्यू सेम है, तो मैंने इस वैल्यू को एज्यूम कर लिया, दिस इज़ इक्वल टू वाई। अब जहाँ जहाँ ये वैल्यू लिखी है उसकी जगह y पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 4 टाइम्स y प्लस 6 माइनस 3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें आपस में, राइट। यानी पहले इस y को मल्टीप्लाई करना है y प्लस 6 के साथ, फिर इस प्लस 4 लिखेंगे और फिर इस 4 को मल्टीप्लाई कर देना है y प्लस 6 के साथ, राइट। तो जब हमने फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया y को y प्लस 6 के साथ तो ये आ जाएगा, फिर प्लस 4 टाइम्स y प्लस 6 जब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगी वैल्यू। फिर इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ से अगेन सारा वही प्रोसेस है, फैक्टराइज करना है। अब इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 1 टाइम 21 इज़ 21, तो आप 21 के यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स बना लें, तो ये 2 ही बन रहे हैं। अब मिडल वैल्यू क्या आ रही है आपके पास +10, यानी कौन सा पेयर मैं यूज़ करूँ उसको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास 10 आ जाए, +10, तो वो कैसे आएगा, इस पेयर को यूज़ करेंगे, 3 + 7 विल गिव यू 10, सो इट्स 3y + 7y। सो ये 3 टर्म से स्प्लिट हो चुका है 4 टर्म्स में। एक पेयर ये बन चुका है, एक पेयर ये बन चुका है। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है y, और सेकंड पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है 7। तो ये वैल्यूज़ लिख लीजिए। अब अगेन एक ये टर्म बन रही है, एक ये। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, y + 3 कॉमन ले लिया, पीछे वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी, y + 7।
अब यहाँ पे अगेन देखें, क्वेश्चन मेरा किस में है, एक्स वेरिएबल में। अब यहाँ पे अभी तक आंसर आ रहा है वाई वेरिएबल में, यानी मुझे वाई की जो वैल्यू मैंने अज्यूम की थी वो वापस पुट कर देंगे, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो इस y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x पुट कर दिया, इस y की जगह भी हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x पुट कर दिया। सो दिस इज माई फाइनल आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट 2। ये भी सेम सारा वही प्रोसेस है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x सेम है ना। तो इसको मैंने पुट कर दिया, लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू y। अब जहाँ जहाँ ये वैल्यू इसकी जगह y पुट कर देंगे। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, सो एक हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20। अब अगेन यहाँ से फैक्टराइज कर लें, 1 टाइम 20 इज 20, 20 के पेयर बना लें। मुझे यहाँ पे मिडिल वैल्यू क्या चाहिए, यहाँ पे -1, तो वो कैसे आएगी, 4 माइनस 5 से, राइट। 4 माइनस 5 इज -1। या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं, -4 प्लस 1 प्लस -5 प्लस 4 विल गिव यू -1। ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी कर लें, ठीक है। सो एक पेयर ये बन चुका है कि ये पेयर बन चुका है, इन दोनों पेयर्स में से कॉमन ले लें, इनको सॉल्व करें। अब यहाँ पे देखें हमारे पास y की वैल्यू में ये आंसर आया, राइट। अब यहाँ पे y की वैल्यू वापस ज़रूर पुट कर दीजिए, ये ज़रूर पुट किया करें, क्योंकि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन लिखा हो ना उसी वेरिएबल में आंसर होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप आंसर लिख के छोड़ देंगे दैट वुड बी रॉन्ग, ओके। अब पार्ट 3 देख लीजिए। सो पार्ट 3 में हमारे पास आ रहा है ये सारी वैल्यूज़ हैं। अब अकॉर्डिंग टू दी, ओके नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान से देख लें। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब इन सारी वैल्यूज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास x की कौन सी पावर बन जाएगी, 1 2 3 4, और ये बहुत लंबी कोई बन जाएगी, तो मल्टीप्लाई करना तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वो तो गलत हो जाएगा ना। अब इसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यूज़ करना है, ठीक है। यानी किन टू वैल्यूज़ को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि आपने इनके जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना इनको आपस में ऐड करें, किसी भी दो नंबर्स को आपस में ऐड करें और फिर किसी भी अलग से दो नंबर्स को आपस में ऐड करें, तो आपके पास आंसर सेम होना चाहिए। अगर मैं देखें इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूँ, 2 + 3 = 5, और इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या हो रहा है, 4 + 5 = 9। अब 5 और 9 इक्वल तो नहीं है ना, मतलब अब हम इन दोनों को नहीं यूज़ कर सकते आपस में, राइट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखें इन दो वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये क्या आ रहा है, 3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 7, राइट। और बाकी जो दो वैल्यूज़ बची हैं वो कौन सी है, 2 + 5, ठीक है। तो 2 + 5 क्या होता है, वो भी 7 होता है। मतलब अब हमने इन पेयर्स को, इस तरह हमें पता चल जाएगा कि हमने पेयर्स कौन से चूज़ करने हैं, राइट। तो अब हमने इनको इकट्ठा करके लिख दिया, इन दो वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख दिया, x + 3 x + 4, और जो बाकी दोनों वैल्यूज़ हैं x + 2 x + 5 उनको इकट्ठा करके लिख दिया, राइट। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें कि आपके पास ये वैल्यूज़ x² + 7x और x² + 7x सेम है। अब इसको आप अज्यूम कर लें दैट दिस इज़ इक्वल टू y। अब जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वहाँ पे y पुट कर दीजिए। अब यहाँ से आगे का सारा प्रोसीजर आपको पता है कैसे करना है सॉल्व, हमने काफ़ी दफ़ा रिवाइज कर लिया, ठीक है। इसको सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ से आपने क्या करना है, फ्रॉम दिस पॉइंट आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो यहाँ पे अगर इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 टाइम 105 इज़ 105। अब 105 के पेयर्स बनाना शुरू कर दें, और मिडिल वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 22। यानी किस पेयर को यूज़ करेंगे कि उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 22 आ जाए, तो वो क्या है, 7 + 15। तो मैंने 22y को स्प्लिट कर दिया, 7y + 15y। अब यहाँ से ये यहाँ पे 3 टर्म्स थी हमारे पास, और स्प्लिट करने के बाद 4 टर्म्स हो गई हैं। 4 टर्म्स से फ़ायदा क्या हुआ, मेरे पास 2 पेयर्स बन चुके हैं, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से कॉमन ले लीजिए, सेकंड पेयर में से कॉमन ले लीजिए, फिर आपके पास ये टर्म बच जाएगी और ये टर्म बन गई। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है, y + 7 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यूज़ विल बी y + 15। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो गया। क्वेश्चन किस में था आपके पास, x² x वेरिएबल की टर्म में था,
की फॉर्म में था, तो इसलिए हमने यहाँ पे आंसर भी एक्स वेरिएबल की फॉर्म में लिखना। तो मतलब यहाँ पे जो मैंने एज्यूम की थी ना वाई की वैल्यू, वो मैं वापस यहाँ पे पुट कर दूंगा, राइट। ठीक है, तो ये पुट करने के बाद मेरे पास ये फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, ये समझ आ गया सारा क्वेश्चन। ठीक है, आई सजेस्ट कि आप इसको एक दफ़ा खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अपने हाथ से ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व किया करें, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है आप कहीं पे स्टक हो जाएंगे या कहीं कोई गलती हो जाएगी। फिर वो जब आप देखेंगे ना कि अच्छा मुझसे ये गलती हुई है, फिर वहाँ से आप सीखेंगे कि अब दोबारा मैंने ऐसी गलती नहीं करनी। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन उसी तरह का है जो अभी हमने सॉल्व किया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 वेरिएबल्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम किन 2 नंबर्स के, अब इनके पेयर्स कैसे बनाने हैं आपने, तो अगेन उसी तरह देख ले। अगर हम फर्स्ट 2 नंबर्स लें 4 - 5, तो ये किसके इक्वल होता है -1, और सेकंड 2 को लें तो ये क्या हो जाएगा 6 - 7 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू -1, सेम आ रहा है। तो लकीली हमें फर्स्ट टाइम ही पता चल गया कि हमने किन 2 पेयर्स को आपस में यूज़ करना है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी देखिए आपके पास ये जो टर्म है ना x² - x एंड x² - x सेम आ रही है, तो इसको मैं एज्यूम कर लूँगा ये मेरे पास y के इक्वल है, राइट। ये y के इक्वल है। अब इस जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ लिखी हुई उनकी जगह y पुट कर दीजिए, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 336 है, तो यानी 1 × 336 इज़ 336। अब यहाँ पे इसके सारे पॉसिबल फैक्टर्स बना लीजिए, पेयर्स बना लें। अब इसमें से कौन सा पेयर यूज़ करेंगे कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -62 आ जाए। मिडल वैल्यू क्या है -62, तो हम कैसे करेंगे यूज़, -6 - 56 विल गिव अस -62। ठीक है, तो ये देखिए इसको स्प्लिट कर दिया, -56y -6y। इसको अगर आप सॉल्व करें ना तो आपके पास वापस -62y ही आता है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स थी। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे 4 टर्म्स हो चुकी हैं। तो अब ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है। फर्स्ट पेयर में से भी कॉमन लें, सेकंड पेयर में से भी कॉमन लें, आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो लेट किया था ना y इज इक्वल टू, अब वो y की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए। तो y की वैल्यू वापस पुट करने से हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। अब अगेन इनको आपस में अब हमने दोबारा फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसको अलग से फैक्टराइज करना है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब फैक्टराइज किया तो ये रिजल्ट आ चुका है। अब इनको यहाँ पे ना सॉल्व करते जाए, तो ये आपके पास सॉल्व करने से, ये इसको सॉल्व करने से ये आ चुका है, और इस सारे को सॉल्व करने से ये आ चुका है। लेकिन लिखेंगे आप इकट्ठे ही, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे आपस में, राइट। सो दिस इज़ अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए है भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन। अभी देखिए इसको हमने कितनी दफ़ा फैक्टराइज किया। सो पहले हमने यहाँ से फैक्टराइज किया, यहाँ से नहीं, यहाँ पे फैक्टराइज किया है मिडिल टर्म के साथ। ठीक है, इस पॉइंट पे फैक्टराइज किया, और फिर हमने इस पॉइंट पे दोबारा फैक्टराइज किया, और 2 दफ़ा अलग अलग किया, राइट। नेक्स्ट पार्ट 5 देख लेते हैं। सो पार्ट 5 भी सेम क्वेश्चन है पार्ट 4 और पार्ट 3 की तरह। तो इसमें हमने किन किन पेयर्स को यूज़ करना है। 1 + 2 = 3। अगर हम इन दोनों को करते हैं, 1 + 2 = 3 एंड 3 + 6 = 9, तो ये तो सेम नहीं आ रहे। ठीक है, एडिशन करने से तो सेम नहीं आ रहे। लेकिन अब हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया, अच्छा पहले हमने यूज़ की थी एडिशन की प्रॉपर्टी। ये देखें, ऐड कर रहे थे ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ये भी आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। एक्चुअली किसी भी तरह से हमारे पास दोनों पेयर्स को यूज़ करते हुए ना आंसर दोनों साइड पे सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ की हुई हमने। ओके, अब ये देखिए इन 2 नंबर्स को अगर हम यूज़ करें, 1 × 6 = 6, और इन दोनों को यूज़ करें तो 2 × 3 = 6, तो दोनों साइड पे 6 = 6 आ रहा है ना, तो मतलब सेम है। तो इट मीन्स हम ये पेयर आपस में यूज़ कर लेंगे, x + 1 x + 6 और x + 2 x + 3। ठीक है, फिर इनको आगे सॉल्व करते चले जाएं। यहाँ से आपके पास फाइनल वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक जब पहुँचेंगे, अब इसमें देखें ये पेयर
ये टू टर्म्स और ये टू टर्म्स आपके पास सेम तो नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है। इट मीन्स फिर अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ओके यहाँ से इसको ना थोड़ा हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस सेवन एक्स, यानी इसको पहले लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस फाइव एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टर्म सेम आ चुकी हैं, तो इसको हम y के इक्वल सपोज कर लेंगे, राइट। फिर जहाँ जहाँ आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, उसकी जगह y पुट कर देना। फिर यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करते चले जाएँ, तो आपके पास ये आ चुकी है थ्री टर्म्स वाली इक्वेशन। अब यहाँ से अगेन आपने फैक्टराइज करना है। सो 1 टाइम 32 इज़ 32, 32 के पेयर बनाए। अब कौन सा पेयर यूज़ करेंगे कि इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 12 आ जाए, तो वो कैसे करेंगे, 4 + 8 या 8 + 4, राइट। तो वो हमने यहाँ पे कर लिया 4 + 8, ठीक है। अब एक पेयर ये बन चुका है, एक पेयर ये बन चुका है, दोनों पेयर्स में से बारी बारी आप कॉमन लेते चले जाएं, तो आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे y की वैल्यू वापस पुट कर लें जो हमने यहाँ पे सपोज की हुई थी, राइट, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स कर लिया। अब यहाँ पे अगेन देखें थ्री टर्म्स आ चुकी, तो मतलब अब हमने अगेन इस पॉइंट से फैक्टराइज करना है, राइट। तो इसको अलग से फैक्टराइज करेंगे, इसको अलग से फैक्टराइज करते चले जाएंगे, तो इनको इन सबको फैक्टराइज करने से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे इन्होंने फैक्टराइज तो नहीं किया हुआ, इन्होंने यहाँ पे सिंपली x कॉमन ले लिया हुआ, ओके ठीक है। अगर आप फैक्टराइज कर लें, अगर हो सकता है तो फैक्टराइज भी करके देख लें, उससे क्या रिजल्ट आता है, उससे भी यही सेम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 12x माइनस 64। अब सबसे पहले हमने तो इसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी x की सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर x और फिर कांस्टेंट, राइट। अब यहाँ पे देख लें फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप क्यूब है ना, तो क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये कौन सी चीज़ क्या बन रहा है आपके पास, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होता है आपके पास, a माइनस बी होल क्यूब के, ओके। अब इसको ना इस गिवन इक्वेशन को इस स्ट्रक्चर में डाल दीजिए। सो इस केस में आपके पास a क्या है x, और b क्या है आपके पास, अभी b क्या है आपके पास, यानी किस नंबर का आप क्यूब ले तो 64 आ जाएगा, दैट इज़ 4, 4 टाइम 4 इज़ 16 एंड 16 टाइम 4 इज़ 64, राइट। यानी इस गिवन क्वेश्चन को हमने इस फॉर्मूला में फिट किया, ठीक है, इंसर्ट किया, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई है। अब इसको यहाँ से सिंपली ये किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये होता है आपके पास a माइनस बी होल क्यूब। सो a इज़ x, b इज़ 4, ये आपके पास आंसर आ गया, राइट, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास पार्ट 2 है, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, पार्ट 3 भी सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a प्लस बी होल क्यूब का या a माइनस बी होल क्यूब का, ठीक है। पार्ट 4 भी सेम वैसे ही है। तो इन क्वेश्चंस को आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है खुद से, ठीक है, एंड देन यू कैन वेरीफाई योर सॉल्यूशंस विद दीज सॉल्यूशंस कि ये ठीक भी हैं कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन क्यूब का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। अब इस 27 को हमने पहले क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, यानी कोई ऐसा नंबर है कि जिसको क्यूब करने से 27 आ जाएगा। सो यस इट इज़ 3, 3 टाइम 3 इज़ 9 एंड 9 टाइम 3 इज़ 27। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, 3 क्यूब, ठीक है। तो अभी आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब इसी तरह इसमें देख लें किस नंबर का क्यूब करें तो आपके पास 8x क्यूब आ जाएगा, सो दैट इज़ 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर बी क्यूब। अब इसको एक्सपैंड कर लें, किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, यानी ये फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले की मैंने राइट हैंड साइड बताई हुई है, तो ये किसके इक्वल है, ठीक है। तो ये है a प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि a क्या आपके पास 3 और b क्या है आपके पास 2x। अब इनकी जगह वो वैल्यूज पुट कर दें, फिर इनको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा, सिंपल, ओके। सिमिलर इज द पार्ट 2,
अब इसमें देख लें, हमने क्यूब बनाना है, यानी किस नंबर का मैं क्यूब करूँ तो 125 आएगा, दैट इज़ 5, और किस वेरिएबल का क्यूब करूँ तो मेरे पास एक्स क्यूब आ जाएगा, दैट इज़ एक्स। सिमिलरली किस नंबर का क्यूब करें तो आपके पास 216 आ जाएगा, सो दैट इज़ 6, 6 टाइम्स 6 इज़ 36 एंड 36 टाइम्स 6 इज़ 216। बाकी इसको आपने बिल्कुल सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है, तो यू विल रीच टू योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ फार्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर तो फार्मूला शीट एग्ज़ाम में गिवन है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो फिर आप ना इन सारे फार्मूलाज को एक साइड पे लिखते चले जाएं, ताकि आपके लिए आसानी हो। ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स डेज आपके पास एक ही जगह सारे फार्मूलाज लिखे होंगे, तो आप उनको ईजिली रिवाइज भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सेम पार्ट 3 आपके पास सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने ना इसको क्यूब में कन्वर्ट करना होता है। सो किस नंबर का क्यूब लें तो 64 आ जाएगा, दैट इज़ 4, और किस नंबर का क्यूब लें तो आपके पास 27 आ जाएगा, दैट इज़ 3। बाकी फार्मूला है, इसको एक्सपैंड करें, यू विल गेट योर आंसर, राइट। एंड सिमिलर इज़ द लास्ट क्वेश्चन, किस नंबर का क्यूब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, सो दैट इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, और किस वेरिएबल का क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, दैट इज़ एक्स। सिमिलरली हेयर किस नंबर का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, दैट इज़ 5, एंड वाई का क्यूब करेंगे तो वाई क्यूब आ जाएगा। अब ये फार्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए इन दिस केस इज़ 2x एंड बी इन दिस केस इज़ 5y। अब ये वैल्यूज पुट करते चले जाएं तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस को ना आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है, so that you will have a good grip on this exercise, right? So here comes to an end of our today's session. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, stay blessed, be happy and keep smiling, and thank you guys once again for watching and learning math here. Keep learning, stay safe out there, and thank you for visiting. See you after. You are the strength, you're all I need. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.